बच्चों, विजन आर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 11 के हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर हमारा क्या है? राइटिंग एंड सिटी लाइफ। क्या है चैप्टर हमारा? राइटिंग एंड सिटी लाइफ। और इस चैप्टर के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे कि मानव के द्वारा सबसे पहले लेखन कला कहाँ स्टार्ट किया गया। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या कि शहरों का विकास कहाँ हुआ। और इस बुक के माध्यम से मानव के जीवन में जो सबसे बड़े एडवांसमेंट, अगर बात किया जाए सबसे बड़ी एडवांस चीज़ें जो आई, लेखन कला और शहरों का विकास, उनको पढ़ेंगे। चलिए आज बात करते हैं थोड़ा सा। तो इस चैप्टर में जाने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अगर बात करें ह्यूमन एवोल्यूशन का, बात करें मानव उत्पत्ति का, अगर बात करें तो बहुत लंबे प्रोसेस है ना। एक लॉन्ग प्रोसेस है। थोड़ा नहीं बात करेंगे, थोड़ा बहुत बात करेंगे हम। थोड़ा सा अगर देखा जाए, अगर प्री हिस्टोरिक का बात करें, प्री हिस्टोरिक का अगर बात करें मानव का, ह्यूमन लाइफ, ये कहाँ रहते थे बाबू? तो ये फॉरेस्ट में रहते थे। कहाँ पे? फॉरेस्ट। और ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट में तो एक ही जगह नहीं, कोई फिक्स सेटलमेंट नहीं था, जंगलों में इधर उधर रहते। और ये जो ह्यूमन लाइफ था, ये क्या करते थे? दो एक्टिविटी परफॉर्म करते थे। एक क्या था इनका? हंटिंग, शिकार करना। और दूसरा क्या था इनका? गैदरिंग। गैदरिंग मतलब खाने योग्य अगर कुछ मिल गया, पेड़ पौधे से उसे तोड़ना और खाना। इसी के साथ अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, समय का चक्र बढ़ता है। दूसरा पेज हिस्टोरिक पीरियड में अगर आएंगे आप, तो मानव के द्वारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। और आप जानते हैं बदलाव मानव विकास की सबसे बड़ी पूंजी। और यहाँ के भी लोग अपने आप को बदलेंगे समय के साथ। और इस फेज में जो मानव हंटिंग कर रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे, वो क्या करेंगे? अब डोमेस्टिकेशन करेंगे, यानी कि जानवरों को पालतू बनाएंगे। इसके बाद कुछ और बढ़ेगा। इसके बाद आएगा, जहां से अगर हम बात करें, यहां से कुछ बदलाव आएगा जब मानव के द्वारा एग्रीकल्चर किया जाएगा, कृषि कार्य किया। आप जानते हैं क्या, उस टाइम पे अर्ली पीरियड में ह्यूमन के द्वारा जो एग्रीकल्चर किया जाता था, वो इतना ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता था। अगर सीधा तौर पे अगर बात करें हम, उस समय 1,000 लोग अगर कृषि कार्य करते थे, 1,000 लोग अगर रहते थे, तो 1,000 लोगों में से सारे लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। मतलब मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर में नहीं था। एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन नहीं था, ना ही हमारे पास टूल्स से, ना ही टेक्नोलॉजी था, ना ही फर्टिलाइजर था, ना ही पेस्टिसाइड था। हम टोटली नेचर पर डिपेंडेंट होते थे। और नेचर की हेल्प से हम थोड़ा बहुत जो परफॉर्म कर पाए, वही हम कर पाते थे। प्रोडक्शन कम होती थी। अब इस एग्रीकल्चर में भी टाइम के साथ क्या होगा? एडवांसमेंट होगा। आयरन से इंट्रोड्यूस होंगे लोग। अब वही टूल्स में आयरन का यूज करेंगे और थोड़ा बहुत एडवांस लाएंगे। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट होगा, समझिएगा बात को, जैसे जैसे एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट होगा, जो लोग हैं
यानी कि एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट डेट मीन्स क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा मतलब सरप्लस प्रोडक्शन बोल सकते हैं। मतलब अब खुद समझिए कि 1000 लोग उस टाइम पे कृषि करते थे, क्या 1000 लोग अब कृषि करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 200 आदमी भी कृषि करे तो बाकी 800 लोगों को अनाज मिल जाएगा। यही तो है। आज हमारे भारत में बात करें 145 करोड़ लोग हैं, क्या सारे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं क्या? और क्या एग्रीकल्चर कर रहे हैं? तो एग्रीकल्चर परफॉर्म करने वाले मात्र हमारे भारत में कितने, 53% के आसपास। इसके अलावे अगर बात करें तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आज पढ़ा पा रहा हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है कि मुझे खाने के सामान कहाँ सारे गाँव से मिल जा रहे हैं। अगर मुझे खुद एग्रीकल्चर करना पड़ता तो शायद आज हम वीडियो ना बना पाते। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 800 लोग जो कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कुछ और इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होंगे। ये क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं? कोई वह साइंटिस्ट था? नहीं। अरे भैया, कुछ लोग ट्रेड कर रहे होंगे, जिसको व्यापार कहेंगे। कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, टूल्स बना रहे होंगे, हल वगैरह हो गया, यानी कि एग्रीकल्चर में जो चीज लग रहा है, हल, है ना। कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, तो ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे। मतलब अलग अलग एक्टिविटी में बाकी लोग इन्वॉल्व होंगे। और आप बताइए, ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये कैसा एक्टिविटी है? तो ये या तो सेकेंडरी में कुछ है और कुछ क्या है, टर्शियरी में। और आपको हम पहले बताए, प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादातर विलेज में परफॉर्म किया जाता है। अगर आपसे डिफरेंस पूछे गांव और शहर का, तो एक वर्ड में जवाब दीजिएगा कि सर, प्राइमरी एक्टिविटी जहाँ होता है उसे गांव बोलते हैं, एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटी जहाँ पे होता है उसे क्या बोलते हैं, शहर में। अब बताइए, एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ तब ना लोग दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। आज एग्रीकल्चर इंडिया में इतना ज़्यादा सरप्लस नहीं होता तो शायद हम लोग भी कहाँ होते, खेतों में काम कर रहे होते। और शायद आप भी वीडियो ना देखते हैं, आप भी कोई ना कोई खेत में जाके कुछ ना कुछ कर रहे होते। हम इसलिए आज यहाँ पे हैं क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सरप्लस प्रोडक्शन है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब उसी के आधार पे, उसी के बेसिस पे आज बात करेंगे मेसोपोटामिया का, कि अर्बनाइजेशन कैसे डेवलप हुआ और राइटिंग कैसे स्टार्ट हुई मेसोपोटामिया। चलिए, हमारे पास सबसे पहला आया क्या कि सिटी लाइफ बिगेन इन मेसोपोटामिया। सबसे पहले अगर बात किया जाए, सिटी लाइफ कहाँ स्टार्ट हुआ, मेसोपोटामिया। तो कुछ तो कारण होगा मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में कुछ तो रीजन रहा होगा कि सिटी लाइफ स्टार्ट हुआ। अब ये सारे रीजन आपको जस्ट मिलेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद। ठीक है, मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? का मतलब ग्रीक वर्ड में दिया है, क्या दिया है? एक हमारा वर्ड है मेसोस और दूसरा पोटामस। ये दोनों वर्ड से मिलकर बना है मेसोपोटामिया। और इस मेसोस का मतलब क्या है? मिडिल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य बोलेंगे। और इस पोटामस का मतलब क्या है? वाटर, या आप बोलिए रिवर, नदी। यानी कि नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया है कहाँ पे? तो इराक में। कहाँ पे है? इराक में। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया है कहाँ पे? इराक में। और यहाँ पे एक वर्ड दिया है, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, तो आप इस चीज को सिविलाइजेशन अगर बात कर रहे हैं, मतलब सिविलाइजेशन का मतलब क्या होगा?
कि यहाँ पे एक फिक्स सेटलमेंट हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या हो रहा था, यहाँ पे सरप्लस हो रहा है। क्योंकि आप पहले अर्ली ह्यूमन में जाएंगे, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में था, जो लोग हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे, उसका कोई बसेरा नहीं था, फिक्स सेटलमेंट नहीं था। मतलब लोग घूमते फिरते रहते थे, जहाँ उन्हें मिल गया वाइल्ड एनिमल, उसको किल किए, मारे, खाएं। कहीं खाने के लिए पेड़ पौधे से कुछ फ्रूट्स मिल गया, कुछ तने मिल गए, जो भी मिला खाने के लिए उसको खाया और आगे बढ़ता रहा। बट एग्रीकल्चर बिगेन टू स्टार्ट इन इंडिया, सॉरी मेसोपोटामिया। इसके बाद क्या हुआ, लोग एक फिक्स एंड परमानेंट सेटलमेंट किए, और जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट हुआ, वहाँ पे एक सभ्यता डेवलप हुई, एक नीति डेवलप हुई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया। और सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में बात करेंगे जहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, कि सिर्फ लेखन कला के बारे में, उसके बाद भी मेसोपोटामिया ने हमारे बहुत सारे ऐसे स्रोत दिए, बहुत सारे ऐसे ऐसे नॉलेज आया है वहां से। अगर बात किया जाए क्या है, तो कहता है क्या, लिटरेचर, वहां का लिटरेचर का अगर बात करें मेसोपोटामिया का, है ना, रिच लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी। अभी मैथमेटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि वहां से स्क्वायर रूट, काउंटिंग, एस्ट्रोनॉमी, है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सबके बारे में पता चलता है हमें कहाँ से, मेसोपोटामिया के लोग पता करते थे। चलिए आज बात करेंगे। पता है क्या, कि यहाँ का जो लिटरेचर था, ये 2000 बीसी में, 2000 बीसी के आसपास क्या, वो बहुत ज्यादा आगे फैला। और ये कहाँ तक, तो बात करता है कि ईस्टर्न मेडिटेरियन तक, नॉर्थ सीरिया तक और टर्की तक, यहाँ के जो लिटरेचर थे वो धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। और वो लिटरेचर कुछ शहरों में गया, उस शहर से क्या हुआ, धीरे धीरे और भी जगह फैलते गया। और मॉडर्न टाइम में आज हम लोग भी देख रहे हैं कि हमारे तक जो पहुंचे, सबके सब से आए हैं।